हेलो एवरीवन। टुडे इज 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं रिवीजन भी करवाऊंगा जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुई है? तो अभी हाल ही में 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस इटली के मिलान शहर में प्रारंभ हुई है। तो बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस की। तो इस बार ये 75वें क्रम की है। होस्ट कौन है? मिलान सिटी, जो कि इटली में पड़ता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि 74वां होस्ट कौन था, तो वो था बाकू, जो कि अजरबैजान में पड़ता है। इस बार ये 14 से 18 अक्टूबर तक चलेगी मीटिंग। थीम क्या है? स्थायित्व के लिए जिम्मेदार स्थान, याद रखिएगा आप लोग। और यहीं एक पुरस्कार दिया गया है, विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार। तो ये मिला है एस सोमनाथ, जो कि इसरो चीफ है। 2026 का शीतकालीन ओलंपिक भी मिलान सिटी में होगा, ये भी याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस शहर में ई फ्लाइंग टैक्सी चलेगी? तो अभी बेंगलुरु शहर में ई फ्लाइंग टैक्सी की सुविधा जो है वो प्रारंभ होगी। थर्ड नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने यूरोपा की जांच के लिए यूरोपा क्लीपर लॉन्च किया है, इसका संबंध किससे है? तो देखिए, पहले जान लेते हैं कि यूरोपा क्या है। यूरोपा जो है बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह है, और इसी पे जीवन की खोज करने के लिए नासा ने, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इन्होंने एक मिशन लॉन्च किया है, यूरोपा क्लीपर। तो इसका संबंध है बृहस्पति ग्रह से। इसके बारे में जान लेते हैं। यूरोपा क्लीपर को बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा पर जीवन खोजने के लिए लॉन्च किया गया है, और ये जो यूरोपा क्लीपर है वहां तक पहुंचने के लिए 2.9 बिलियन किलोमीटर्स की दूरी तय करेगा, और 2030 में यूरोपा की कक्षा में प्रवेश करेगा। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा आग उगलने वाला हथियार ड्रैगन ड्रोन किसने तैनात किया है? तो अभी रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन ने इसका प्रयोग रूस के खिलाफ किया है। इस हथियार में थर्माइट पदार्थ का उपयोग होता है, जिससे आग निकलती है, और वो आग इतनी जल्दी शांत नहीं होती, अर्थात इतनी जल्दी नहीं बुझाई जा सकती। बात हुई है यूक्रेन की। यूक्रेन की राजधानी है कीव, और करेंसी है रेमनवी, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो हैं जेलेंस्की। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। बात हुई है हिंदी भाषा संग्रहालय की, तो इसकी स्थापना देखिए काशी में होगा, जो कि यूपी में पड़ता है, और ये देश का पहला भाषा संग्रहालय है, ये आप जरूर याद रखिएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का 26वां महानिदेशक किसे बनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो अभी जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसके 26वें डीजी बने हैं परमेश शिवमणि जी। तो देखिए, बात हुई है आईसीजी की, अर्थात इंडियन कोस्ट गार्ड। इसकी स्थापना होती है 1 फरवरी 1977 को, और 1 फरवरी को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। एक्ट कौन सा था, अर्थात अधिनियम कौन सा था? तो 1978 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना होती है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए, अभी जो 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार है वो आयोजित हुआ था, और इसमें फर्स्ट स्थान मिला है, प्रथम स्थान ओडिशा को, सेकंड स्थान यूपी को मिला है, और थर्ड जो है वो मिला है गुजरात को। तो इसकी घोषणा किसने की हुई थी? इसकी घोषणा की थी CR पाटिल ने, जो कि जल शक्ति मंत्री हैं। और यहाँ पे चीफ गेस्ट कौन था? चीफ गेस्ट थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। 8 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के राजनयिकों को निष्कासित किया है? तो आपको पता होगा जैसे कि कनाडा में बहुत से खालिस्तान के समर्थक हैं, जिनको हमारा इंडिया पसंद नहीं करता है, या फिर वो हमारी ही कंट्री के हैं और हमारी ही कंट्री का वहाँ पे विरोध करते हैं। तो इसीलिए भारत ने कनाडा के जो राजनयिक हैं उनको निष्कासित कर दिया है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की पहली बायोपॉलीमर प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है मुंबई के महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के मुंबई में। तो बात करते हैं, प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने के लिए बायोपॉलीमर प्रदर्शन किया गया है, जिससे प्लास्टिक को बहुत कम किया जाएगा। जो प्लास्टिक का कचरा है उसके निपटारे के लिए इसको शुरू किया गया है।
10 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में बहुउद्देशीय पोत L&T परियोजना का पहला जहाज समर्थक कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये लॉन्च हुआ है चेन्नई में, एक स्थान है कटुपल्ली, तो ये यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो आज के लिए करंट अफेयर्स की क्लास में इतना ही। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अब हम चलते हैं रिवीजन पार्ट की तरफ। जो भी अभी हाल ही में जितना भी करंट हुआ है उसका भी हम रिवीजन करते चलेंगे, तो वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो हम लोग आ चुके हैं रिवीजन पार्ट की तरफ। पहला क्वेश्चन है, ब्रिक्स अध्यक्षता का आयोजन 2024 में कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है रूस में। और अभी ब्रिक्स में 5 नए मेंबर शामिल हुए हैं। जान लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि अभी जो नए देश ब्रिक्स में शामिल हुए हैं उनमें से कौन सा देश नहीं है। आपको 4 ऑप्शन देगा, उसमें से आपको एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो 5 देश जो शामिल हुए, ध्यान से सुनिएगा, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमीरात अर्थात यूएई, इथोपिया, मिस्र और ईरान। ये 5 नए देश ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किर्गिस्तान जो देश है उसने हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम कहाँ प्रारंभ हुए? तो ये दीप में प्रारंभ हुए हैं और प्रथम स्थान एमपी अर्थात मध्य प्रदेश को मिला है। अगला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय अधिकारी कौन है? तो ये हैं इंद्रमणि पांडे, याद रखिएगा आप लोग। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का संबंध किससे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। ये पुस्तक संबंधित है मनोज मुकुंद नरवणे जी से। 6 नंबर का क्वेश्चन है, 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कहाँ की गई? तो ये की गई है दिल्ली में, जो कि इंडिया में है, आपको पता है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 स्वच्छ प्रदेश पुरस्कार किसे मिला है? तो देखिए, प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे मिला है महाराष्ट्र को, और अगर शहर की बात करें तो इंदौर और सूरत दोनों टॉप पे हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, अटल सेतु का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो देखिए, अटल सेतु का शुभारंभ जो है पीएम मोदी के द्वारा किया गया है, और अटल सेतु की लंबाई कितनी है? 21.8 किलोमीटर है, और ये मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाला है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, हाल ही में सहयोग काइजिन युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य प्रारंभ हुआ? तो अभी इंडिया और जापान के मध्य हुआ है काइजिन युद्धाभ्यास। जिन बच्चों को देखिए मिलिट्री एक्सरसाइजेज नहीं याद है, मेरे पास स्टैटिक में उसका पीडीएफ पड़ा हुआ है, वो मुझे मैसेज कर देंगे, मैं उनको प्रोवाइड करा दूंगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में यूएई ने किसे अंतरराष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो ये पुरस्कार मिला है जियोनी इन्फेंटिनो को, जो कि फीफा के हेड हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में अयुत्ता अभ्यास हुआ, तो ये इंडिया और थाईलैंड के मध्य हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की एक शानदार क्लास के साथ। तो अगर बच्चे पहली बार देख रहे हैं, तो अगर आपको इंपॉर्टेंट लगी हो, कम टाइम में आपका करंट तैयार हो रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो तैयारी कर रहे हैं आपके फ्रेंड्स, उनको भी बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स क्लास के साथ। थैंक यू।